सबसे पहले सबको जोहार। देखिए ये जो घटना है 4 तारीख 5वां महीना 2024 की है, जो मात्र 9 साल की बच्ची जिसका नाम था राजनंदनी, उसका हत्या किया गया और उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है। और ये उनके पिता हैं दुर्गा प्रसाद बास्के। तो कहीं ना कहीं उस टाइम जो सिटिंग विधायक थे लंबोदर महतो, ये उनके सहयोग लिए, गुहार लगाइए, उनके पास उनका सिग्नेचर भी है। लेकिन जो हमारे यहाँ नेता होते हैं वहाँ जब दुष्कर्म, और सांसद लोग भी पहुँचे हुए थे, सभी को ये जहाँ तक बताएं, लेकिन आप लोग क्यों पहुँचते कि किसी का मर्डर हुआ है तो वहाँ पे बस या एक्सीडेंट हुआ है तो फ़ोटो खिंचा के और निकल जाना है। उस टाइम के जो सांसद थे, अभी भी सांसद है, जो सिटिंग विधायक थे वो अब पूर्व विधायक हो चुके हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने जानने का कोशिश किया कि ये केस कितना आगे बढ़ा, या उस बच्ची के गार्जियन से बात लेने का कोशिश किया कि हाँ आपका केस कहाँ तक आगे बढ़ा? अभी 4 दिन पहले ये मेरे पास गए सारा रिपोर्ट लेके कि दीदी देख हमारे बच्ची के मतलब दुष्कर्म हो के हत्या। सबसे बड़ी बात कि मात्र 9 साल की वो बच्ची है, तो 9 साल की बच्ची में राजनीति किसी का नहीं आना चाहिए, चाहे जो पूर्व विधायक हो चुके हैं, अभी जो सिटिंग विधायक है योगेंद्र महतो, उनको भी ये देखना चाहिए कि वो आपके एरिया की बच्ची है, आपके विधानसभा क्षेत्र की बच्ची है। और हमको लगता है कि आप कोई विधानसभा के विधायक भी हैं दूसरे विधानसभा के, तो एक बच्ची की हत्या में सपोर्ट करना चाहिए, इसको राजनीतिक ये से नहीं देखना चाहिए। और इनको यहाँ तक जब हम वो देख रहे थे, हम बोले इसमें पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं है, तो ये बोलते होगा, हम बोले नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और दुर्भाग्य की बात है कि 7 महीना समय हो गया है और उनके गार्जियन को पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं दिया गया। अभी थाना प्रभारी से आता है कि वो रिपोर्ट गोपनीय रूप से दिया जाता है, तो गोपनीय रूप से आप उनको गार्जियन को तो दे सकते थे, ये तो उनके पड़ोसी नहीं है, उस बच्ची के पिता है, तो गोपनीय रूप से एक पिता को उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दिया गया? और अभी इनको बोला जाता है तो वो बोलते हैं कि डीएनए टेस्ट हो रहा है। ये लोग की नज़र में 14 लोग अपराधी हैं, क्या 14 लोग का डीएनए टेस्ट लेने में कितना समय लगता है? 14 साल या 14 महीना तो नहीं लगना चाहिए, 7 महीना हो चुका है। 7 महीना में वही हम थाना जो प्रभारी है उनसे बोले 7 महीना में आप 700 लोगों का तो डीएनए टेस्ट नहीं ना ले रहे हैं, 14 लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। अब बताइए 7 महीना इस केस को हो चुका है, अब ये 2024 समाप्त की और है, 15 दिन में नया कैलेंडर स्टार्ट होगा 2025। तो हम लोग उनको एक समय दिए हुए हैं, ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं समय लगता है, लेकिन अब हम लोग नहीं रुकेंगे। इधर का 15 दिन दिसंबर क्लोज, 2024 जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, 25 आगे बढ़ेगा। तो 2025 के लास्ट जनवरी तक हम लोग इतना ज़्यादा समय दे दिए, 1 महीना 15 दिन समय दे के हम लोग निकले हुए पेटरवार थाना से, और हम लोग ये बोल के निकले हैं कि जो जनवरी का महीना होगा उसके अंदर हम लोग अपराधी को देखना चाहते हैं, उसके जो सज़ा है, चाहे जितने अपराधी है, 14 लोग या 28 लोग ही अपराधी हैं, या 4 लोग या 1 ही अपराधी है, उसको उसकी सज़ा दीजिए। क्योंकि एक 9 साल की बच्ची, ये उनके पिता है ना, उनके थाना में इनकी आवाज़ निकली, लेकिन इनका जो दर्द है, इनके दिल के अंदर जो दर्द होगा, इनके आँख में जो आंसू दबा होगा, वो कोई नहीं देख रहा है। पहले ये सब घटना कि एक 6 साल की बच्ची, 8-9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, हम लोग दिल्ली, मुंबई या अन्य बड़े शहरों में सुनते थे, लेकिन आज ऐसा दिन हो गया है कि यहाँ पेटरवार प्रखंड में हम लोग अपने गली में, अपने गांव मोहल्ला में देखते हैं उस चीज़ को। तो आज एक दुर्गा प्रसाद बास्के की बेटी है, कल हो सके कोई सीताराम बास्के की बेटी हो, कल नेक्स्ट दिन हो सके कोई फलाना साहब, फलाना महतो की बेटी हो, जिसका उम्र मात्र 6 साल या 2 साल होगा, इनकी बेटी का उम्र तो 9 साल था। तो ये घटना कब तक? और ये एक बेटी की बात है, और एक बेटी की आवाज़ लेके आज एक बेटी आई है, और हमारे संगठन के जितने भी भाई लोग हैं, हम लोग समझ ये ठान लिए हैं कि उस बच्ची को जो राजनंदनी है उसको इंसाफ दिलाना है, चाहे पेटरवार थाना से लेकर राज्य स्तर तक हम लोग को गुहार क्यों ना लगाना पड़े, हम लोग उनको इंसाफ दिला के रहेंगे। तय समय में अगर नहीं पूरा कर पाते हैं, अपराधी को नहीं पकड़ पाते हैं प्रशासन, तो फिर आगे की रणनीति क्या है? देखिए हम लोग बोले बहुत ज़्यादा समय दे दिए इनको, 1 महीना 14 दिन, आज 16 तारीख है, तो 1 महीना 15 दिन हम लोग उनको समय दे दिए हैं। इससे ज़्यादा अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरा पेटरवार के साथ साथ पूरा गोमिया विधानसभा का रोड जाम करेंगे। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये राज्य स्तर का बात हो गया, तो ज़रूरत पड़े तो राज्य स्तर भी जाएंगे और कल्पना सोरेन को इंसाफ देने के लिए बैठाएंगे।